जय हिंद दोस्तों। हम इसका आगे पढ़ेंगे। यह रोला को पढ़ चुके थे चौपाई तक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे रोला को। इसके बाद है रोला, पढ़ चुके थे दोहा, सोठा, चौपाई, तीन पढ़ चुके थे। अब चौथा पे है रोला। रोला को देखते हैं क्या है। तो पहले एक बार आपको कहानी को रिवीजन कर दे, उसके बाद आपको फिर समझ में आने लगेगा। तो देखिए क्या हुआ था कि एक टीचर है जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, जिसे पंडित है, संस्कृत में जिसे पंडित कहते हैं। तो वह बच्चों के बीच में जब पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो उसके बाद वह कहते हैं कि हम बैठे होते हैं, तो लड़का बोलता है कि सर दोहा कहिए। तो वह दोहा धीरे धीरे बोलते हैं, नहीं समझ में आता है। तो वह कहते हैं कि लड़के की सर दोहा तेज गा, अर्थात दोहा तेज गई, अर्थात तेज मतलब कि 13 गा मतलब 11। पहले सबसे समझ में आ रहा है, आपको बता दिए। आगे था सोठा। दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है। दोहा का उल्टा होता है सोठा। तो सोठा में क्या ट्रिक था कि जब वह तेज गाने लगे तो एक लड़का बोला कि गाते गाते शोर मचाया, अर्थात 11 11 गाते गाते, मतलब ग से 11 11, उसके बाद त से 13, मतलब कि गाते गाते शोर मचाया। अर्थात प्रथम और तृतीय में क्या था, 11 मात्रा थी, और द्वितीय और चतुर्थ में क्या था, 13 13 मात्रा थी। उसी का उल्टा था दोहा। अब दोहा का उल्टा होता था सोठा। और अब आगे था चौपाई। जब वो बच्चे के घर गए, जब दो गाते गाते शोर मचा दिए, तो कहे कि लड़का उड़न है, इसके घर चलते हैं। तो घर गए तो लड़का क्या लाया, तो चारपाई पर आए घर, तो बोला कि चारपाई लाया, कहा कि चारपाई पर 16, तो अर्थात चौपाई में 16 मात्राएं होती है। उसके बाद जब चौपाई पर 16 मात्रा होती है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब चौपाई पर 16 मात्रा होती है, तो आगे की अब कहानी पढ़ेंगे। जब वो चौपाई पर सोलिए, तो जब अब वो क्या किए, घर जाने लगे। टाइम अपना घर जाना होता है सभी को काम पर से। तो वो अपने काम से आए थे, उसको उड़न था, तो उसको समझाने के लिए। तो जब घर जाने लगे तो क्या हुआ कि वो लड़का क्या किया, रोने लगा। कितने घंटा रोया, तो 24 घंटा, अर्थात एक दिन रोया। तो यहाँ से यह समझिएगा कि 24 घंटा रोया अर्थात एक दिन रोया। तो जब 24 घंटा रोने लगा, तो रोना का मतलब रोला, और रोला में कितनी मात्रा होती है, 24। और 24 मात्रा अर्थात पहले और तृतीय में कितनी मात्राएं होंगी, पहले और तृतीय में होगी 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में होगी 13 मात्रा। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, इसकी परिभाषाएं देखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने नहीं लिखा है, इसमें 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे अब बढ़ा के लिखिएगा, जब आएगा आपके पेपर में कि रोला के बारे में लिखिए। इस बार हो सके तो आए रोला, क्योंकि रोला रोला ही है। तो यहाँ पे लिखिएगा बढ़ाकर थोड़ा कि प्रथम व तृतीय में 11 11 मात्रा होती है, और द्वितीय और चतुर्थ में कितने मात्रा होती है, 13 13 मात्रा। तो देखिए इसको समझिए। देखिए रोला का ट्रिक है कि 24 घंटा रोता है। और उसकी बात बोली पंडित जी से, अर्थात गुरु जी से, क्या वो लड़का क्या करता है, 24 घंटा अर्थात कितने दिन रोता है, एक दिन रोता है। अर्थात कितने दिन रोता है, एक दिन रोता है। कुछ ऐसी कही होंगी। तो एक दिन रोता है। तो अब कहे कि अच्छा जब हम गए तो ये इतना रोया। तो आगे देखते हैं क्या होता है, पर इसकी परिभाषाओं को समझते हैं, उसके बाद आगे ट्रिक बताएंगे क्या हुआ जब वो रोने लगा। तो जब रोने लगा तो इसका मतलब कि रो से रोता है। उसके बाद यहाँ से 24 घंटा, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होगी, इतने में पूरे में कितनी मात्रा होगी, 24 होगी। और यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा, यहाँ से यहाँ तक 13 मात्रा। अभी गिन के बता देंगे, एक बार परिभाषा को समझिए। देखिए यह सममात्रिक छंद है, ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इसमें कितनी मात्रा है, 24 मात्राएं होती है। इसके बढ़ा के लिखिए, इसमें 24 मात्राएं होती है। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 11 मात्रा होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्रा होती है। उसके बाद जब आप इसको ऐसे लिख लिए, तो उसके बाद लिखिए प्रत्येक चरण में 11, और प्रत्येक चरण में इसके अंदर 11 और 13 यदि होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 11 पहले होता है, उसके बाद 13 बाद में होता है। उसके बाद फिर इसमें 11 होगा, फिर इसमें 13 होगा, फिर इसमें 11 होगा, फिर इसमें 13, फिर इसमें 11, फिर इसमें 13। तो देखिए क्या हुआ। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं, और रोला में देखते हैं क्या होता है। रोला तो रोला का एग्जाम्पल है, उठो उठो ए वीर, उठो उठो ए वीर, आज
आज तुम नींद आता है वो करो भाषा ग्राम नहीं कायर हो भागो। उसके बाद तुम्हें मिलेगी विजय, तुम्हें बनेगी विजय। अरे यह से जानो भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो इसका एग्जाम्पल है उठो उठो ये वीर आज तुम निंदा था वो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो तुम्हें बनेगी विजय। अरे यह से जानो भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो इसका एग्जाम्पल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और वो किताब में इतना घटिया दिया हुआ है कि आप उसको याद करते रह जाएंगे, नहीं याद करेंगे। यह देखने में भी अच्छा लग रहा है, आपको मोटिवेशन के लिए भी एग्जाम्पल काम कर सकता है। उठो उठो वीर आज तुम निंदा रहता है वो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो तुम्हें बनेगी विजय। अरे अनिश्चित जानो भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। अर्थात यहाँ पे किसने इसको भारतीय क्वेश्चन जी ने लिखा था, उठो उठो वीर आज तुम निंदा था। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे युवा दल को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने लिखा उठो उठो वीर आज तुम निंदा था। अर्थात सोने इतना मत सो और उठो और क्या करो महासंग्राम। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाइया करो, या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। और कायर की तरह भागो मत, अर्थात रजाई में सोकर, अर्थात रजाई में सो मत, अर्थात जगो और उठो और क्या करो। आज तुम निद्रा को त्याग दोगे तो आने वाला समय क्या होगा, तुम्हारा अच्छा होगा। उसके बाद क्या होता है, तुम्हें बनेगी विजय। अरे अनिश्चित जानो वो अपनी ओर से कहते हैं कि तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी, यह निश्चित मानो। अगर तुम्हें अकायता पूर्वक के गुण न दिखाओ और क्या करो महासंग्राम। अर्थात तुम कर्म करने से न हारो तो तुम्हें विजय मिलेगी, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। और भारत अर्थात भारत जिस दिन गुलाम था उस दिन की बात का है कि भारत एक दिन फिर स्वतंत्र हो जाएगा, यह मेरी मानो। अर्थात तुम्हें गौरव के साथ कह सकता हूँ कर्म करने वालों को फल मिलता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको कर्म किया हो फल न मिले। तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, तब तक इसको उतारिए। इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा किताब में नहीं मिलेगा, आपको याद भी नहीं होगा। कितना आसान है, उठो उठो वीर आज तुम निंदा था वो करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो तुम्हें मिलेगी विजय। अरे अनिश्चित जानो भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए रोला में इसका ट्रिक है 24 घंटा रोता है। जब गुरु जी गए तो क्या किया, 24 घंटा रोया। जब 24 घंटा रोया तो इसको अब 24 ऐसे समझ आ रहा है कि सब है, तो सब है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अब कहेंगे कि इसके 4 चरण होते हैं। अब प्रथम और द्वितीय चरण में 11 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्रा होती है, 13 मात्रा। उसके बाद आगे है इसके प्रत्यक्षण की तरह बता, इसको बता ही दिए। उसके उदाहरण लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 3 या 4 नंबर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो अब आगे देखेंगे कुंडलिया में कहानी कहाँ तक पहुंचे थे कि कहानी अब वो जब जा रहे हैं घर पर तो क्या करने लगा, लड़का 24 घंटा रोने लगा था। तो अर्थात 24 मात्राएं होती है किसमें, रोला में। रोने से मतलब रोने लगा। और उसके बाद जब वो 24 घंटा रोने लगा तो क्या हुआ कि कहानी में कुछ रंग आ गया। तो रंग कैसे आया देखिए, जब वो रोने लगा लड़का तो गुरुजी कहे कि लड़का रो रहा है, इसका कुछ उपाय करके जाए। तो उन्होंने कुंडल दिया। अर्थात देखे होंगे जो मछलियों को पहनाया जाता है, वहाँ जाएंगे शीतला माँ का तो वहाँ एक बहुत बड़ी मछली है जिसको नथुनी पहनाया गया है, उसी को कुंडल बोलते हैं। तो वही कुंडल यहाँ पे कहते हैं कि कुंडल पहना दो। अर्थात जब वो रोने लगा तो बोले कि कुंडल पहन लो। अर्थात उससे बोले ना उसकी माँ से इसको कुंडल पहना दीजिए, पहन लो। अर्थात कुंडल पहला कितना घंटा, अर्थात 24 घंटा क्या करो कुंडल पहन लो। 24 घंटा होता ना तो इनके 24 घंटे क्या कर दो, कुंडल पहना दो। इस ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिक है क्या कि 24 घंटा कुंडल पहन लो। अर्थात उसे क्या कहा गया कि वो लड़का न रोए, तो उसे कहा गया कि वो 24 घंटा क्या कर लो, कुंडल पहन लो। तो जब 24 घंटा कुंडल पहन लिया तो वो रोना बंद हो गया। तब आगे देखेंगे इसके बाद तो 24 कहें उसकी माँ से कि कुंडल पहन लो। तो इसकी परिभाषाओं को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए कुंडलिया का ट्रिक है कि 24 घंटा कुंडल पहला, कुंडल से मतलब कि कुंडलिया। अब 24 घंटा पहले कितने घंटा रो रहा था लड़का, रोला में 24 घंटा रो रहा था। तो कितने घंटा कुंडल पहनेगा, जितना वो औकात रहेगी उतना ना खाएंगे। तो जितना वो रोएगा उतना घंटा तब क्या करेगा, कुंडल पहनेगा। तो 24 घंटा का करो कुंडल पहनना था। कुंडल में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्रा होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 24 मात्राएं होती है। और यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, दोहा प्लस रोला बराबर का क्या बनाएंगे, कुंडलिया बनाएंगे। दोहा और रोला मिलकर क्या बनाएंगे, कुंडलिया। दोहा प्लस रोला से मिलकर क्या बनता है,
कुंडलिया बनता है। उसके बाद आगे जिससे शुरू होता है उसी से क्या होगा, इसका अंत क्या है कि शुरू जिससे होगा उसी से इसका क्या होगा, अंत होगा। तो इसकी जिससे शुरू होगा उसी से अंत होगा। जैसे इसमें देखिए रंभा से स्टार्ट हुआ तो रंभा से क्या है, इसका अंत भी है। तो रंभा से स्टार्ट है, रंभा से क्या है, अंत है। रंभा से स्टार्ट है, रंभा से अंत है। जैसे राम से स्टार्ट होगा तो राम से अंत होगा, सीता से स्टार्ट होगा तो सीता से अंत होगा। इस कुंडलिया का सबसे मोस्ट यही गुण है। खोजते रह जाएंगे कुंडलिया है या नहीं, है या नहीं, 2 सेकंड में मारेंगे। जिससे स्टार्ट होगा उसी से अंत होगा। कितना आसान है। तो इसके एक बार और परिभाषाओं को देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुंडलिया में किया एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिका था यह सममात्रिक छंद नहीं है। 3 प्रकार के छंद होते हैं, विषम मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और अर्धमात्रिक छंद। जिसमें से यह कौन सा है, एक विषम मात्रिक छंद है। उसके बाद इसके ट्रिक है कि 24 घंटा कुंडल पहनला, 24 प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, आप गिन लीजिएगा। उसके बाद 2 प्लस 16 मिलकर क्या बनाएंगे, कुंडलिया बनाएंगे। और इसमें जिससे शुरू होगा उसी से अंत होगा। इसको तो कई बार बता दिए। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। देखिए रामबा झुमत हो कहाँ भोर ही दिन खेत, रामबा झुमत हो कहाँ भोर ही दिन हेत, तम से फेत हवे गए अरु हुए अति खेत, अरु हुए वहे इति खेत मूल तनु खात होने, ताहू पे गज रहे दीन ही तुम पे अति दोने, बरने दीन दयाल हमें लखी होत अचंभा, एक जन्म के लाग कहाँ सूखी झुमत रंबा। एक बार देखिए इतना इसका कुंडलिया का एग्जाम्पल हार्ड दिया हुआ है आपकी किताब में, और हम लोगों ने 7-8 एग्जाम्पल को देखा कुंडलिया का। सबसे आसान यही है। इससे आसान अगर मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, हमको भी मालूम चले। हमको भी इसका एग्जाम्पल और इससे छोटा नहीं मालूम है। खोजने में लगे हुए हैं इसके एग्जाम्पल, खोजे बहुत। रामायण में भी इसका एग्जाम्पल इतना हार्ड है कि आपसे याद नहीं होगा। इसका कुंडलिया वास्तव में एक कुंडलिया नाम से ही मालूम चल जाए कितने अक्षर का है, तो इसका एग्जाम्पल कितने अक्षर का होगा। तो सबसे आसान 7-8 में से है, सबसे पहला आसान है। इससे आसान खोजा जा रहा है। अगर आपको मालूम है तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है एक बार और। रामा झुमत हो कहाँ भोर ही दिन हेत, तम से फेत हुए है गए अरु हुए इति खेत, अरु हुए वहे इति खेत मूल लनु खाता होने, ताहू पे गज रहे दिन ही तुम पे अति दोने, वरने दीन दयाल हमें लखी होत अचंबा, वरने दीन दयाल हमें लखी होत अचंबा, एक जन्म के लागी कहाँ सूखी झुमत रंबा। तो इसके आप इसके साथ लीजिए और देखते हैं इसके आगे का एग्जाम्पल। हाँ तो हम पढ़ चुके थे कुंडलिया तक, अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है। देखिए कुंडलिया में क्या होता है कि वह 24 घंटे क्या किए थे, कुंडल पहने हुए थे लड़का। और उसके बाद अब क्या होगा, जब उससे भी थोड़ा नहीं आराम हुआ तो उनको या आराम हुआ होगा तो अब कहें कि इनको भी 2 का उपाय था कैसे ठीक किया जाए। तो अब कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए जब एक पंडित कोई बच्चों को पढ़ा रहे थे तो कुछ उनका मन नहीं था पढ़ाने का, तो अब बच्चे बोले कि सर दुआ गाइए, तो दुआ ऐसे नहीं सुनाई दिया। तो क्या किए, तो लड़के बोले कि दोहा तेज गा, अर्थात दोहा में क्या होता है तेज गा, मतलब 13-11 मात्रा होती है। उसके बाद जब 2 हाथ तेज गाने लगे तो एक लड़का बोला गाते गाते शोर मचे, अर्थात 11-11 किसी में होता है शोर, मतलब सोठा में 11-11 मात्रा होती है। जब शोर मचाए तो देखे कि लड़का उड़न रहे थे, इसके घर गए। और जब घर गए तो क्या हुआ जानते हैं, तो लड़का बोला कि चारपाई पर 16। तो जब चारपाई पर 16 अर्थात चौपाई में कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा। जब वो घर जाने लगे तो लड़का क्या किया कि रोने लगा। और रोआ कितने दिन, 1 दिन अर्थात 24 घंटा रोया। अर्थात कितने घंटा रोया, वो जब घर जाने लगे तो कितने घंटा रोया, तो 24 घंटा रोया। तब उसकी माँ ने बोला पंडित जी से, अर्थात गुरु से बोला कि अब मेरे लड़का 24 घंटा रोता है। उसके बाद तो कहें कि तो हैला कुंडल पहना द, अर्थात क्या कुंडल में भी
कितने कितने घंटा रोता था? तो 24 घंटा था। 24 घंटा कुंडल पहना था। अपने क्या करिए अब हरिजीत का ठीक है कि जो 28 घंटे तू क्या करिए, जब तो लड़का ही कुंडल पहले रही तो तू प्रभु श्री राम का क्या करे स्मरण अर्थात हरि का गीत गई। क्या कहा पंडित अर्थात गुरु कि तू जब लड़का कुंडल पहन ले तब से तू हरि का स्मरण अर्थात श्री प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिएगा और हरि का गीत गाइएगा। ठीक है, हरि का गीत गा अर्थात हरि का गीत गा। उनके किसको बोला गया है? उनकी माँ को बोला गया है। उनकी माँ के लिए है कि क्या हरि का गीत गाइए। एक बार और अच्छे से लिख देते हैं। माँ को बोला गया कि हरि का कितने घंटा गीत गाना है? तो 28 घंटा अर्थात हरि गीत का में कितने मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं होंगी। कितना आसान ट्रिक है, यूट्यूब पर खोजिएगा नहीं मिलेगा। क्या बात करते हैं यूट्यूब गूगल पर भी मिल जाएगा तो वीडियो डिलीट कर देगी। दोबारा एक यूट्यूब पर 2 वीडियो ऐसा नहीं रहेगा। क्या बात है, हरि का गीत का कितना घंटा था? 28 घंटा गीत गई। क्या ट्रिक है दोस्त। तो 28 मात्राएं होते किसमें? हरि गीत का में। आगे इसकी परिभाषा देखिए। यह एक सब मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। यह एक सब मात्रिक छंद है जिसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है? 4 चरण में। तो प्रत्येक चरण में देखिए यहाँ 16 और 12 यति होता है। 16 और 12 इधर से गिरेंगे 16 और 16 पर से यति हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा? 2 होता है। इसका परिभाषा लिख लीजिए। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण याद कीजिएगा, बहुत आसान है, आपकी किताब में भी मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देंगे आपको जब एक पेपर कराएंगे उसमें। तो देखिए, खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता वहां। इस भांति धीरे से परस्पर का स जगता की कथा यो दिखते है वृक्ष ए हो विश्व की प्रहारी यथा। एक बार और देखिए इसको। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां। इस भांति धीरे से परस्पर वह स जगता की कथा यो दिखते हैं वृक्ष ए ही विश्व के प्रहारी यथा। इस एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा। हो सके तो इस बार पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। या इस बार पेपर में हो सके तो इंटरमीडिएट के पेपर में ये आएगा। इस बार पक्का किया आएगा। कम से कम मान लीजिए 95% इसकी गारंटी है। या तो ये आए नहीं तो रूल आए, दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से इसके एग्जाम्पल को याद करिए। एक बार और इसको दोहरा देते हैं। देखिए, यह हरि गीत का को क्या उसकी बात को बोले पंडित जी अर्थात गुरु की। तो आप इस क्या कीजिए 28 घंटा हरि का गीत गाइएगा। अर्थात हरि गीत का 28 मात्रा होती है। और जब हरि का 28 घंटा गीत गाइएगा तो यहाँ से ठीक होता है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है। यह क्या है? यह एक सब मात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-11 पर यति होता है अर्थात 16-11 आपको इसमें मिलेगा। इसकी एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां। क्या बात है। खग मतलब क्या? पक्षी। खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां। हिंदी में जानते अर्थ निकालना क्या है? आपको परिभाषा याद है ना तो आप यह निकाल लेंगे हिंदी का अर्थ। जब आपको सूरज का परिभाषा नहीं याद रहेगा तो उसमें कैसे आप हिंदी में दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको परिभाषा याद, अगर अर्थ सीख रहा है तो आपको परिभाषा याद रहना चाहिए। अधिकतर परिभाषा ही दिया रहता है। खग वृंद सोता अतः कल कल नहीं होता वहां। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता कहां जहां। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां। इस भांति धीरे से परस्पर कह जगता की कथा यो दिखते हैं वृक्ष ए हो विश्व के प्रहारी यथा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको इम्पोर्टेंट के तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखेंगे क्या है और सब जो पढ़े हैं उसका यह लास्ट है तो उसका रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे एक बार। उसके बाद इसका ट्रिक को देखें, उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए यह क्या है।
वैर साधा ट्रिक है इसका, यहाँ वैरव है तो इसका ट्रिक है वैर साधव। तो यहाँ पे वैर साधव ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो वैर साधव देखिए, वैर साधव वैर से मतलब कि 12 मात्रा होगी प्रथम और तृतीय चरण में। इसमें भी 4 चरण होंगे, और प्रथम और तृतीय चरण में इतना तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज 7 से मतलब होगा 7, अर्थात द्वितीय और चतुर्थ में कितने मात्राएं होंगी, 7 मात्राएं होंगी। एक और इसमें आप पहचानने का ठीक आपको एकदम मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बैर, बैर से ही समझिएगा वैरव, और बैर से ही समझिएगा क्या 12। वर्ष से क्या होता है 12। यहाँ से ऐसे ट्रिक का अर्थ होता है कैसे आपको समझा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे बैर से मतलब वैरव भी समझिएगा, और बैर से मतलब 12 भी समझिएगा। साध, बैर साध अर्थात दुख। यहाँ पे बैर साध अर्थात इसका मतलब समझ रहे हैं, कोई दुख प्रकट कर रहा है, वैर साध वह दुख को प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वैर साधा का प्रयोग किया गया है। और जब उनकी माँ जब हरि की गीत गाई, 28 घंटा हरि की गीत गाई, तो उसके बाद अर्थात हरि गीत का में 28 मात्रा होती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो वैर साधा था, दुख को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा 24 घंटा रोता था। तो इस वैर से मतलब 12 होगा, वैर से मतलब भी वैरव होगा। और इसका ट्रिक है वैर साधव। वैरव का सबसे आसान ट्रिक है। उसके बाद साधव मतलब 7 से क्या होगा, 7 से मतलब 7 मात्राएं होंगी। अब इसके परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा अच्छे से लिखिएगा, कुछ बढ़ाकर लिखिएगा। आपको अच्छी हैंडराइटिंग में डालकर इसको आपको नहीं लिखना, ये आपको समझने के लिए बताया जा रहा है कि आपको अधिक याद हो जाए, और आपको याद हो जाए हमेशा के लिए आपके दिमाग में बढ़ जाए। इसके बाद जब यह बैठा रहेगा 12 और 7, तो आप परिभाषाएं क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कोई इतना नहीं चेक करता है इसमें का, लेकिन इसको जरूर चेक करता है 7 और 12 को, इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो देखिए वैर साधा, उसके बाद आगे इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। तो यह परिभाषा यहाँ से इसका स्टार्ट है। तो देखिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद। इस अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब कि नहीं समी है नहीं विषम है, इसका मतलब यह अर्ध सममात्रिक छंद है, दोनों है। तो छंद है, इसके 4 चरण, इसमें भी कितने चरण है, 4 चरण है। और प्रथम यहाँ पे एक का मतलब क्या है, प्रथम यहाँ पर एक का मतलब प्रथम समझिएगा, वह 3 का मतलब क्या समझिए, तृतीय में 12 मात्रा होती है। यह अर्थात इसमें यहां से, और प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पर देखिए प्रथम यह है, यहाँ इसमें कितनी मात्रा होंगी, 12। इसमें भी तृतीय में भी क्या मात्रा होंगी, 12 होंगी। और आगे देखिए मात्रा होती है। और द्वितीय अर्थात दूसरा ए नंबर है, पहला है, या तृतीय, चतुर्थ, यही सब में लागू होगा। तो देखिए उसके बाद तो इसमें हो गया, तो द्वितीय है, तो द्वितीय में और चतुर्थ में क्या होगा, द्वितीय और चतुर्थ में कौन कितना मात्रा होगा, तो 7 मात्रा है। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होंगी, 7 मात्रा होंगी। तो वैरव का आपको ट्रिक याद करना है कि वैर साधा, वैसे मतलब वार, वैसे मतलब वैरव भी, और साधा का मतलब सा, बस उसमें लेना, उसके बाद 7 हो जाएगा। अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 7 मात्रा, सॉरी प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ में 7 मात्राएं होती है। तो इसका एग्जाम्पल को देखते हैं, और नए तरीके से इसके एग्जाम्पल को, इसका सबसे आसान क्या है, एग्जाम्पल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये आ सकता है, दोहा ना आए, लेकिन ये पक्का आएगा। देखिए ये पक्का भी नहीं है, पक्का रहेगा आने का। तुलसी राम नाम सम गीत में आना, तुलसी राम नाम सम गीत में आना, जो पहुंचाओ रामपुर तनु अवसाना। इसका एग्जाम्पल है कि तुलसी राम नाम सम गीत में आना, जो पहुंचाओ रामपुर तनु अवसाना। इसको भी गिनेंगे तो इसमें 12 मात्राएं होंगी। देखिए 1 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7 और 7 2 9 9 1 10 10 1 11, यहाँ फिर गलत हो गया। देखिए 1 2 और 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, और 10 2 गलत हो गया। फिर कहीं पर छोटी की मात्रा में 2 2 4 2 6 2 8 8 और 10 11, अब ये सही हुआ। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2
यहाँ पे 2 8 हुआ, 2 2 4, यहाँ 4 नहीं थी, यहाँ फिर गलत हुआ थोड़ा देखिएगा। अब फिर से इसके यहाँ पर को देखिए, तुलसी राम नाम सब गीत में आना, जो पहुंचा रामपुर तन अवसाना। तो देखिए इसमें 1 हुआ, इसमें 2 हुआ, इसमें क्या हुआ, फिर 2 हुआ, यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, इसमें भी 2 हुआ, इसमें 1 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो 1 2 3 3 5, अब 5 5 4 कितना होगा, 9, और 9 10 11, 1 12, क्या हो गया 12। हम लोग गिनने में क्या कर रहे थे, गलती कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग सोच रहे थे कि इसमें कितनी मात्रा होंगी, सोच नहीं रहे थे, होगा इतना मात्रा, कितना होगा 12 मात्रा होगी। तो 1 2 और 2 2 4 और 4 2 6 और 6 1 7 7 2 9 9 1 10 11 12, इसमें 12 मात्रा, इसमें 7 होंगे। तो 2 1 3 2 1 3 3 1 4 और 4 3 यहाँ पर है 4, ये हो गया 5 6 7 8, इसमें 8 हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, यहाँ पर आना राम नाम सब, तो इसको छोड़िए, यहाँ पर छोड़िए, इसमें देखेंगे बाद में कैसे हो रहा है। इसमें देखते हैं, 1 ये हो गया, 2 और 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 8 मात्रा हो रही है। चलिए इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। तुलसी राम नाम सब गीत में आना, जो पहुंचावा रामपुर तनु अवसाना। अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। चंपक हरव अंग मिल अधिक सुहाय, जानी परेश हियर जय को मिलाय। अगला एग्जाम्पल है तीसरा। वाम संग शिव शोभित शिव उधार, शरद सुवारिद में जनु तही विहार। तो देखिए इसका एग्जाम्पल एक बार और आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए, तुलसी राम नाम सम गीत में आना, जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसाना। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परेश हियर जय को भिलाय। वाम संग शिव शोभित शिव उधार, शरद सुवारिद में जनु तड़िय विहारे। तो इसका एग्जाम्पल है, इसमें से ये वाला आसान है, इसको याद कर लीजिएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, जो आसान पड़े उसी को याद कीजिएगा। तो इसको याद कीजिए, तुलसी राम नाम सब गीत में आना, जो पहुंचाव रामपुर तनु अवसाना। तो इसकी एग्जाम्पल को पढ़िएगा और अपने पेपर की अच्छे से तैयारियां कीजिएगा और इसके एग्जाम्पल को गिनिएगा और इसमें देखिएगा कितने कितने मात्राएं होती हैं, इसमें क्या साथ होती हैं, यहाँ पर आप गिनिएगा इसको और देखिएगा क्या साथ हो जा रही है मात्राएं। तो इसमें कितने मात्रा होनी चाहिए, 7 मात्रा होनी चाहिए। तो जो पहुंचा इसको आप एग्जाम्पल को रट लीजिएगा और ये आपका पेपर में हो सकता है तो आ सकता है, और पेपर की मन तन से तैयारी कीजिए। और आपका अगला वीडियो होगा समास पर और उसमें आपको ट्रिक से बताया जाएगा, कैसा भी समास आप बता देंगे वह कौन सा समास है और उसकी परिभाषा शायद उसका एकदम ट्रिक से ये परिभाषाएं भी बनाएंगे और सब कुछ बना देंगे। इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो देखिए, जब वह एक पंडित है, पंडित जी आया था तो गुरु जी आया, वह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाने का मूड नहीं है। तो एक बच्चा बोलता है कि दुआ कहिए, वह दुआ धीरे धीरे बोलते हैं तो कहता है कि दुआ तेज आता, दुआ तेज गाइए। तो जब दुआ तेज गाते हैं तो क्या होता है, तो दुआ में तेज से मतलब 13 गा का मतलब 11 था, दुआ में 13 11 मात्रा होती है। इसी का उल्टा होता है सोठा, अर्थात सोठा को जब तेज गाने लगते हैं तो लड़का बोलता है गाते गाते शोर मचाया, अर्थात शोर से मतलब शोर सोठा और मचाया, गाते का मतलब गस 11, तेज से मतलब 13 था, 11 11 और 13 13 मात्रा होती है। या क्या होता है, दुआ का सीधा उल्टा होता है सोठा। उसके बाद जब वो देखिए कि लड़का उड़न दे, इसके घर गए तो वह लड़का क्या बिछाया, वह आए तो उनके लिए चारपाई बिछा था, कहा कि चारपाई पर 16, अर्थात चौपाई में 16 16 मात्रा होती है। उसके बाद जब वह घर जाने लगे तो वह रोने लगा तो वह कितने 1 दिन तक रोया। तो अर्थात रोला में कितना होता है 1 दिन, अर्थात 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटा, अर्थात तो वह 24 घंटा रोया। जब वह रोने लगा तो उनकी माँ ने बोला कि
पंडित जी यह रो रहा है तो इसके लिए कहें कि तो अल्लाह कुंडल 24 घंटा इनके कुंडल पहना दो, तो अर्थात कुंडलिया में 24 मात्रा होती है। और जब कुंडल पहन लिया, जब वो कुंडल पहन लिया तो कहीं कहीं और एक शर्त रखे कि तू 28 घंटा हरि का गीत गया, अर्थात हरि गीत का में 28 मात्रा होती है। और जब वो उसका स्मरण कर रही तो उनको क्या हुआ, वैर अर्थात वैर साधा, अर्थात उनको दुख हुआ। और वैर साधा अर्थात सस मतलब कि 7 और वैर मतलब कि वैरव, और वैर से मतलब 12 भी होगा यहाँ पे इसका। ठीक है, तो इसको समाप्त कर लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।